प्रिय छात्रों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी हिंदी, जैसा कि आपको पता है कि विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को मैं हल करवा रही हूँ। तो आइए आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। आज की कक्षा शुरू करते हैं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं। तो इसका उत्तर होगा विद्या निवास मिश्र। इसका उत्तर होगा विद्या निवास मिश्र। विद्या निवास मिश्र। विद्या निवास मिश्र। अब अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक बताइए। हंस पत्रिका के संस्थापक बताइए। तो इसका उत्तर होगा प्रेमचंद। इसका उत्तर होगा प्रेमचंद। इसका उत्तर होगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, तार सप्तक। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। तार सप्तक से एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। कोई भी प्रश्न आ सकता है तार सप्तक से। प्रकाशन वर्ष, तार सप्तक के कवि, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कि पहले तार सप्तक में कौन कवि नहीं था, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है, चौथे में कौन नहीं था, या महिलाओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि तार सप्तक के किस उसमें महिलाएं हैं। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो इसका उत्तर होगा सन 1946। इसका उत्तर होगा सन 1943। इसका उत्तर होगा 1943। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर के रचयिता कौन हैं? हरी घास पर क्षण भर के रचयिता कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा अज्ञेय। इसका उत्तर होगा अज्ञेय। इसका उत्तर होगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो इसका उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर। इसका उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, अंधेरे में। अंधेरे में नामक लंबी कविता के रचयिता हैं। अंधेरे में नामक लंबी कविता के रचयिता हैं। तो इसका उत्तर होगा मुक्तिबोध। 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 अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा इरावती। तो इसका उत्तर होगा इरावती। अगला प्रश्न है, वामन दास। वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों में पात्र भी पूछे जाते हैं, जो कि आप याद कर लीजिएगा।
तो वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका उत्तर होगा मैला आंचल। इसका उत्तर होगा मैला आंचल। इसका उत्तर होगा मैला आंचल। अगला प्रश्न है भारत मित्र। भारत मित्र नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? भारत मित्र नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो इसका उत्तर होगा कलकत्ता। इसका उत्तर होगा कलकत्ता। इसका उत्तर होगा कलकत्ता। कलकत्ता। अगला प्रश्न है तीसरी कसम। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? जो फिल्म इंडस्ट्री में तीसरी कसम नामक फिल्म बनी थी तो वो किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तो इसका उत्तर होगा तीसरी कसम। तीसरी कसम कहानी से ही पिक्चर बनाई गई थी जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका उत्तर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर बनाई गई थी। तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर बनाई गई थी। आज के प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से पढ़िएगा और आप इनको अभी नोट कर लीजिएगा। मैं अभी और आगे क्वेश्चन हल करवाऊंगी, नोट कर लीजिए आप। तो छात्रों, आपने वो प्रश्न नोट कर लिए होंगे। आइए आगे शुरू करते हैं। तो अगला प्रश्न होगा कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा कवयित्री। तो इसका उत्तर होगा कवयित्री। इसका उत्तर होगा कवयित्री। अगला प्रश्न है आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास के रचनाकार बताइए। आपका बंटी उपन्यास के रचनाकार बताइए। तो इसका उत्तर होगा मन्नू भंडारी। तो इसका उत्तर होगा मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है बसेरे से दूर। बसेरे से दूर किस विधा की बसेरे से दूर किसकी रचना है? बसेरे से दूर किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। तो इसका उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है उर्वशी के रचनाकार बताइए। उर्वशी के रचनाकार बताइए। तो इसका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है अरविंद दर्शन। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन हैं? अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत।
अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। इसका उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद पर किस दर्शन का प्रभाव है? जयशंकर प्रसाद पर किस दर्शन का प्रभाव है? तो इसका उत्तर होगा शैव दर्शन। जयशंकर प्रसाद पर किस दर्शन का प्रभाव है? तो इसका उत्तर होगा शैव दर्शन। इसका उत्तर होगा शैव दर्शन। शैव दर्शन। अगला प्रश्न है, आधा गांव। आधा गांव किस विधा की रचना है? आधा गांव किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर होगा उपन्यास। तो इसका उत्तर होगा उपन्यास। उपन्यास। तो इसका उत्तर होगा उपन्यास। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा रचित है? तो इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। तो इसका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जानते हैं? एक भारतीय आत्मा के नाम से हम किस कवि को जानते हैं? तो इसका उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जानते हैं? तो इसका उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा के नाम से हम माखनलाल चतुर्वेदी जी को जानते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बच्चों, आज के 20 प्रश्न हमने हल करवा दिए हैं और आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि पेपर तो होने ही होने हैं। आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।